हौसले की उड़ान लेकिन मायूसी का अंत। जबलपुर की आयुषी कुशवाहा की बहन जी से मुलाकात की अधूरी कहानी। कभी कभी हौसले इतने बुलंद होते हैं कि पहाड़ भी झुक जाए, लेकिन जब संवेदनाएं दीवार बन जाए तो इंसान टूट जाता है। आज की यह कहानी एक 18 वर्षीय बेटी की है, जो ना तो सेलिब्रिटी है और ना ही राजनेता, पर उसका सपना बड़ा था और उस सपने का नाम था बहन कुमारी मायावती। मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकली ये बेटी, नाम है आयुषी कुशवाहा। उम्र सिर्फ 18 साल और हौसले शायद 80 साल के बुजुर्ग भी शर्मिंदा हो जाएं। आयुषी एक इंटर की छात्रा है और बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से इतनी प्रभावित हुई कि उसने ठान लिया कि इस बार अपना जन्मदिन उन्हीं के साथ मनाएगी। अब सोचिए, जब हम 20 किलोमीटर चले तो पांव जवाब देने लगते हैं, लेकिन आयुषी ने अपने पिता के साथ साइकिल पर चढ़ी और तय कर डाले 625 किलोमीटर, बस इस उम्मीद में कि वह एक झलक पा सकेगी अपने आदर्श, अपनी प्रेरणा स्रोत बहन जी का। जब रायबरेली जिले के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के सवैया हासन गांव में आयुषी कुशवाहा पहुंची तो बसपाइयों ने उसका जबरदस्त स्वागत किया और इस साहसिक यात्रा को सलाम किया। रास्ते भर फूलों से स्वागत, जगह जगह रुककर लोग उन्हें देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। शायद जनता को भी यह समझ आ गया था कि यह कोई आम लड़की नहीं, यह उस सोच का प्रतीक है जो जमीन से जुड़कर आसमान की उड़ान भरती है। और फिर 15 जुलाई वही दिन जो आयुषी का जन्मदिन भी था, और उसी दिन जब वह लखनऊ में बहन जी से मिलने पहुंची। लेकिन इस कहानी का दुखद मोड़ भी यही था, क्योंकि वहां उसे बताया गया कि प्रोटोकॉल है, मुलाकात मुमकिन नहीं। एक लड़की जो एक सपना लेकर निकली थी, वो सपना यादों का बोझ बनकर रह गया। बहन जी से मिलने की इजाजत भी नहीं मिली। कहा गया फिर कभी जब कोई कार्यक्रम होगा जबलपुर से नेताओं के साथ तुम्हें भी बुला लिया जाएगा। पर सवाल यह है, क्या ऐसा हौसला बार बार आता है? क्या ऐसी भावना बार बार जन्म लेती है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुजन समाज पार्टी के कई जमीनी कार्यकर्ता गुस्से में हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, अगर इतनी बड़ी यात्रा कर बहन जी से मिलने आई एक मासूम लड़की को निराशा मिली, तो फिर आम कार्यकर्ता का क्या होगा? बहन जी जब तक आम जनता से बात इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रोटोकॉल और दरबारी संस्कृति की मोटी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। अब सवाल सिर्फ आयुषी कुशवाहा का नहीं है, सवाल है उस सोच का, उस भाव का जिसके लिए एक बेटी सड़कों पर निकली। क्या ऐसी भावना को प्रोटोकॉल के बहाने दरकिनार किया जा सकता है? वहीं राजनीति के सवाल पर आयुषी कुशवाहा ने कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं बस बहन जी से एक बार मिलना चाहती थी क्योंकि वो मेरी प्रेरणा है। मैंने साइकिल से सफर तय किया, जन्मदिन उनके साथ मनाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। बस इतना कहिए उन्हें कि मेरी बात बता दीजिए। आयुषी वापस लौट गई है अपने जबलपुर, लेकिन वह यह सवाल छोड़ गई कि क्या एक आम समर्थक की भावना इतनी भी छोटी है कि उसे कोई सुनने को तैयार नहीं? बहन मायावती जी, ये सिर्फ एक लड़की नहीं थी, ये आपकी विचारधारा का पैदल सिपाही था, जिसने आपकी आस्था का इम्तिहान दिया और बदले में उसे मिला प्रोटोकॉल की दीवार, चुप्पी की चादर और मायूसी की विदाई। आयुषी कुशवाहा
हम सलाम करते हैं तुम्हारे हौसले को। यह बेटी भारत की बेटी है जिसने सियासत की नींव को झकझोर दिया है। और बहन जी, यह देश आपसे पूछ रहा है, क्या आप अपनी इस सच्ची अनुयायी से मिलेंगी या प्रोटोकॉल की मोटी दीवारें फिर एक भावना को कुचल देंगी। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे थे एक सच्चे समर्पण की अधूरी कहानी आरबी न्यूज पर, जहां हर आवाज को आवाज मिलती है और जहां बेटियों की हिम्मत को सलाम दिया जाता है। आयुषी का हौसला, बहन जी की चुप्पी, क्या कभी ये दूरी मिटेगी? देखते रहिए आरबी न्यूज। नमस्कार। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम आयुषी कुशवाहा है और मैं जबलपुर से लखनऊ साइकिल यात्रा लेके निकली थी, जिसमें हम लखनऊ पहुंच गए हैं और अभी जो है हम बुद्ध विहार शांति उपवन में हैं और आज 15 जुलाई है, आज मेरा जन्मदिन है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आप सभी से बताया था कि हम जबलपुर से लखनऊ साइकिल यात्रा लेके आए हैं, तो मेरा जो मोटिव था कि मैं साइकिल यात्रा से जो है जाके अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और मतलब मेरी मेहनत से है, मैं माननीय बहन जी से जो है आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और मैं उसके लिए यहाँ पे कल हम यहाँ 14 तारीख को यहाँ पे प्रदेश कार्यालय भी गए थे, बट वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करने के लिए और काफ़ी सारी बातें थी, उस सारी रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होगा, उसके बाद ही हम माननीय बहन जी से मिल पाएंगे। तो अभी हमें पूरा थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। और मैं यहाँ आई हूँ साइकिल से माननीय बहन जी से मिलने, तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि माननीय बहन जी को बस ये सूचना मिल जाए कि मैं यहाँ माननीय बहन जी से साइकिल से मिलने आई थी। मैं उनके लिए मैंने मतलब 625 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो बस ये सूचना उन तक पहुँच जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि ये सूचना जो है माननीय बहन जी तक पहुँच गई है, ये सूचित कर दिया जाए मुझे कि हाँ उनको पता चल गया कि हम आए थे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और बाकी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने का तो अभी हम क्लास 12th में हैं, जैसे ही हमारी क्लास 12th होती है यहाँ पे तो हम सदस्यता नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में हमारे जो जिला स्तर के प्रभारी साहब हैं उन सभी के द्वारा हमें जो है सदस्यता मिलेगी, तो हम उनके द्वारा ही सदस्यता लेंगे, उन्होंने बोला है। तो ठीक है, हम उनके द्वारा सदस्यता लेंगे। बट मैं अपने जीवन में छोटी सी एक मुलाकात करना चाहती थी माननीय बहन जी से, तो उन्होंने बोला है कि आपकी मुलाकात हो जाएगी। और उन्होंने ये बोला है कि जो है प्रभारी साहब है और जबलपुर से जैसे यहाँ मीटिंग्स वगैरह लगती हैं कभी भी, तो आप उनके साथ आएंगी तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो बस उस वक्त का मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब मैं माननीय बहन जी से अपनी छोटी सी मुलाकात कर आशीर्वाद लूँगी। और आज हम यहाँ आए हैं माननीय बहन जी के यहाँ प्रतिमा के सामने, मैं अपनी केक कटिंग यहाँ पे है, पापा जी भी हैं, केक कटिंग करूँगी। और आप सभी को मैं बताऊँ कि मेरे पापा जी पिछले 5 साल से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी साइकिल में 2 झंडे